जय श्री बालाजी की स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। उपासना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि 11 मार्च आज का दिन है। साल में आने वाली सभी जो मासिक शिवरात्रियां हैं उनमें से आज की जो शिवरात्रि है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मान्यता है कि इस महाशिवरात्रि पर व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, लेकिन कोई भी व्रत बिना पूजा के अधूरा माना जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि की कथा है वो जरूर पढ़नी चाहिए। तो देखिए, शिव पुराण के अकॉर्डिंग एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपना कुटुंब पालता था और वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका कर्ज समय पर नहीं चुका सका। गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया, संयोग से उस दिन क्या थी, शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी है वो ध्यान मग्न होकर शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी जो तिथि है उस पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात करी। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन पूरे दिन बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह किसी तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल के पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए अपने लिए पड़ाव बनाते टाइम उसने जैसे ही टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गई और इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात के टाइम का पहर था। वो बीतने के बाद एक गर्भवती जो मृगी थी वो तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंक्षा है वो खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों से लुप्त हो गई। प्रत्यंचा है वो चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ और बिल पत्र है वो अन्यास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा भी है वो संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक दूसरी मृगी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे पार्वती, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी उसकी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खो दिया है। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे, जवाब देते हुए हिरनी ने कहा।
जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा भरोसा करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर वापस लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष के पत्ते थे, उस पर बैठे बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो उसने एक हष्टपुष्ट मृगी उसी रास्ते पर देखी। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों या उसके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दे दो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना का चक्र है वो घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। व्रत, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही सही शिकारी की शिवरात्रि पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजन का रिजल्ट्स जो है उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय है वो निर्मल हो गया और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और कहा जाता है कि जब मृत्यु काल के टाइम यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा वे शिकारी को शिवलोक ले गए।